Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the next topic, that is your Muslim League। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 1906 में होती है, और एक ये पॉलिटिकल पार्टी होती है अदर देन INC, अदर देन INC। ओके, सो जो है ये एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में उभरती है। ठीक है, जो INC से अलग होता है। और ये क्या करते हैं, ये इस एम के साथ क्रिएट किए जाते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मतलब जो इंडियन मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है उनको एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, और उसको उस एम के साथ जो है वो इसको मुस्लिम लीग को जो है वो फॉर्म किया जाता है। ठीक है, दे नीड द नीड ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये चाह रहे थे कि हम जो जो नॉन हिंदू हैं या जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो ब्रिटिश इंडिया में। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म की जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो है ये है, इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ज़्यादातर ना इनको फेस बना दिया जाता है मुस्लिम लीग का। हाँ, ये फेस थे, बहुत पॉपुलर फेस थे। इन्होंने आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखी, इनकी पूरी भी हुई डिमांड्स, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना पक्ष रखा। लेकिन जो है इन्होंने जो ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग वो 1913 में की थी, लेकिन जो फॉर्म हुई थी वो 1906 में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो 1913 में इन्होंने ज्वाइन किया, और फिर ये आगे चल के इसका एक बहुत पॉपुलर चेहरा जो है वो बनते हैं। ये टू नेशन जो है वो थ्योरी देते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा डिवाइड होता है, जो पूरा का पूरा इंडिया था वो डिवाइड हो जाता है मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी रीजन में। ठीक है, और उसके बाद है कि इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जो INC है वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, प्राइमरली क्या है, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और वो सर्व नहीं करेगी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। ठीक है, ये जो है इनका मानना था, इनका बिलीफ था। और ये जो है वो यही चीज़ जो है आगे चल के जो है आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप फॉर इंडियन मुस्लिम्स के चीज़ को बढ़ावा देती है। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, मुस्लिम्स के लिए अलग जो है वो ग्रुप बनाया। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेशन करेगा मुस्लिम्स की इन इंडिया। ठीक है, अब 30 दिसंबर 1906 है, उसमें जो है उस दिन क्या हुआ था कि 3000 डेलीगेट्स जो थे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं एक, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम है दिस मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ होती है, ढाका में होती है। ठीक है, ढाका में होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में ही जो है वो मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन है उसकी बात की जाती है। ठीक है, अब हमने जिन्ना की बात की, जब इन्होंने 1913 में जो है वो ज्वाइन की मुस्लिम लीग, तो इन्होंने प्रपोज किया था टू नेशन थेरी को। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ये जो टू नेशन जो थेरी है वो दी गई थी जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, टू नेशन थेरी को फेवर किया था। ओके, देन द फर्स्ट जो मतलब कि प्रेसिडेंट जो थे लीग के वो थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है, सर सुल्तान मोहम्मद शाह। और उसके बाद सर सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने पहली बार जो आइडिया इनकलकेट किया था मुस्लिम्स को सेपरेट करने के लिए, ताकि वो एक सेपरेट नेशन जो है वो बना सकें, और उसके ऊपर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला जो एरिया उसको अलग कर दिया जाए। तो उसके बाद जो है वो हमें पता है कि किस तरीके से जिन्ना ने इस लीग की बागडोर संभाली, अपनी मतलब की बात रखी ब्रिटिशर्स के आगे। और किस तरीके से जो है 1947 में जो है हमें दो नेशन जो है वो एज अ इंडिया और पाकिस्तान हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सूरत स्प्लिट, and do like, share and subscribe and follow for more.